उत्तर भारत के एक शांत से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहता है। हवेली अब टूट चुकी थी, खिड़कियां गायब, दरवाजे चरमराते और दीवारें सीलन भरी। रात को वहाँ से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थीं। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में क्या हुआ था, लेकिन हर कोई डरता था। एक दिन शहर से 4 दोस्त, राहुल, प्रिया, विशाल और अंजलि, उस गांव में घूमने आए। उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी और मजाक में कहा, चलिए आज रात वहां चलते हैं, देखते हैं कितना डरावना है। विशाल डर रहा था, लेकिन बाकी सब उसे समझा कर मना लेते हैं। रात के 12 बजे सब टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरर की आवाज के साथ खुला। अंदर हर तरफ धूल, जाले और अजीब सी बदबू थी। खामोशी इतनी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। वे अंदर घुसे ही थे कि टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई। मोबाइल में भी सिग्नल गायब था। तभी एक कोने से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। सब चौंक गए। अंजलि ने डरते हुए पूछा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक पुराना झूमर जोर से हिला और गिर पड़ा। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उन्हें हवेली के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर मिली, एक लड़की की, जिसके नीचे लिखा था, राजकुमारी सविता 1893। तस्वीर देखते ही राहुल के सामने अचानक वही लड़की सफ़ेद साड़ी में प्रकट हो गई, आंखों में आंसू, पर चेहरा शांत। उस आत्मा ने कहा, तुम लोग मेरी नींद क्यों तोड़ रहे हो? मैं यहाँ 100 साल से फंसी हुई। किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी। प्रिया ने धीमे से पूछा, आपको क्या हुआ था? आत्मा ने बताया, मैं राजा की बेटी थी। जब मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी चाही, तो मेरे परिवार ने मुझे हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। तब से मेरी आत्मा यही भटक रही है। राहुल ने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आत्मा बोली, अगर कोई मेरे नाम पर दीप जलाकर शांति की प्रार्थना करे, तो शायद मुझे मुक्ति मिल सकती है। चारों ने वहीं दिया जलाया और उसके लिए प्रार्थना की। अचानक हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैली, हवाओं की सनसनाहट रुक गई और आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराकर गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और सब तेजी से बाहर भागे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के ऊपर पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी थी। पक्षी चहचहा रहे थे। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब गांव वाले वहां जाते हैं, दिया जलाते हैं और कहते हैं,